दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे किसी भी मज़हब से तल्लक़ रखने वाला इंसान झुठला नहीं सकता। एक मौत ही है जो ना किसी अमीर से इजाज़त तलब करती है और ना किसी गरीब पर तरस खाती है। और जब मौत को अल्लाह का हुक्म होता है तो ये बड़े से बड़े महल में बग़ैर इजाज़त के दाखिल हो जाती है और अपने मतलूब को हासिल करके अल्लाह के हज़ूर पेश कर देती है। मुख्तलिफ मज़ाहिब में मौत के बाद के हालात पर अपने अपने नज़रियात पाए जाते हैं, जिनमें से बाज़ मज़ाहिब का ख़याल है कि मौत के बाद इंसान दोबारा जन्म लेता है और फिर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा करता है। जबकि कुछ मज़ाहिब यहाँ तक कहते हैं कि मरने वाला इंसान किसी जानवर की शक्ल में जन्म लेकर दोबारा ज़िंदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी किताब भी मौजूद है जिसमें मौत के बाद पेश आने वाले हालातों वाक़यात को मौजू बनाया गया है, जबकि ये किताब आज से हज़ारों बरस पहले मिस्र में शाया हुई थी। इस किताब का नाम किताब अल-मवात यानी बुक ऑफ डेथ है, जिसको कदीम मिस्र में काफ़ी अहमियत हासिल है। दरअसल ये किताब कदीम मिस्री दस्तावेज़ात का मजमूआ है, जिसमें मंत्र वगैरह लिखे हैं। आम तौर पर लोग इसे अपनी कब्र या ताबूत वगैरह में रखने के लिए ख़रीदते थे, क्योंकि इन लोगों का अकीदा था कि मरने के बाद इस किताब को पढ़ के वो खुसूसी मारात हासिल कर सकेंगे। इनका ये भी अकीदा था कि मौत के बाद उनकी रूह मुश्किलों से भरे सफ़र पर रवाना हो जाती है और उसको बहुत सी भयानक बलाओं का सामना करना पड़ता है, और इसके साथ साथ उसको खुदा के सामने अपने किए गए अमाल का हिसाब देना होता है। यही वजह थी कि ये लोग मरने वाले इंसान की कब्र के अंदर ये किताब रख दिया करते थे, ताकि इसके अंदर मौजूद मंत्रों की वजह से मरने वाले की आखिरत का सफ़र आसान हो सके। कदीम मिस्रियों के नज़दीक किताब अल मवात मुक़द्दस और आसमानी किताब थी। सो देवता ने ये तहलीक कायनात के वक़्त जो कलमात अदा किए, ये किताब उन्हीं कलमात का मजमूआ है, जिस पर अमल करते हुए पता देवता ने अफीनश का काम सर अंजाम दिया। चूँकि मिस्रियों के नज़दीक किताब अल मवात का खालक सोस देवता था, इसलिए वो अपनी तारीख में इसे इंतहाई मुक़द्दस समझते रहे और हद दर्जा एहतराम बजा लाते रहे। इस तरह किताब के अबवाब में मुसलसल इजाफ़ा किया जाता रहा और अब की तारीख के मुताबिक इस किताब के अबवाब की तादाद 190 तक जा पहुँची है, जिनकी तादाद पहले बहुत कम थी। इसके अलावा इस किताब में मुख्तलिफ गलास्तों मसलन खून, दमाल, यूरन, सेमन और अफ्यून जैसी चीज़ों को एक तनासब से मिलाकर मुख्तलिफ नताइज हासिल करने के तरीके दर्ज हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी जानवर का रूप धारना चाहता हो तो वो अपने खून के चंद कतरे एक अंडे में महफूज कर ले और उस अंडे में उसी जानवर के खून के भी चंद कतरे शामिल करे जिसका वो रूप धारना चाहता हो, और उस अंडे को किसी ऐसी जगह दफन करे जहां दफन करने से पहले एक बालग लड़की का खून 3 दिन तक उस जगह को तर रखे और फिर दफन करने के बाद एक खास मंत्र बिला नागा 41 दिन तक पढ़ता रहे और फिर 41वें दिन बाद मतलूबा नताइज हासिल हो जाते हैं। ऐसे मंत्रों के बाद ये किताब मिस्र के अलावा भी दूसरे मुल्कों में मशहूर हो गई और कई लोगों ने इस किताब के मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जमा करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह कामयाबी हासिल ना कर सके। नाजरीन, बात यहाँ मुकम्मल नहीं होती। ये किताब आपको हर वो मालूमात मुहैया करती है जो एक आमल बनने के लिए दरकार होती हैं, क्योंकि इस किताब में ऐसे नुस्खे भी मौजूद हैं जिनके ज़रिए एक कामल आमल उस्ताद की शागिर्दगी में रहते हुए मफहूकुल फितरत महलूकात को बुला सकता है और उनसे ताल्लुक़ भी कायम कर सकता है। यहाँ तक कि जिन्नात को भी मजबूर किया जा सकता है कि वो आपके हुक्म की तामील करें। रवायात के मुताबिक इस किताब में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तहरीरें भी शामिल हैं, जिसे हिडन वुड के माहिरीन अफराद आज भी तस्लीम करते हैं, जिनका ये मानना है कि इस किताब का असल नुस्खा विडिन गन की लाइब्रेरी में मौजूद है और इस किताब के बारे में ये भी मशहूर है कि इसे तबाह नहीं किया जा सकता, हत्ता कि इसे आग भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, याद रहे जब ये किताब लिखी गई तब मिस्र जादू और सहर का मरकज़ था और फ़न सहर और शबाब पर मिस्रियों ने तमाम दुनिया के मुकाबले में इसको ऊंचे कमाल तक पहुंचा दिया और ये जादूगर फ़िरौनों के लिए नाकाबिले यकीन किस्म के कारनामे सर अंजाम दिया करते थे।
ये जादूगर कबाला नामी जादू के माहिर थे, जो जादू की सबसे खतरनाक किस्म है, जिससे इस जादू के माहिर अफराद बराह रास्त शैतान से राब्ते में रहते हैं, और शैतान उनको कामयाबी के नए नए नुस्खे और गुर सिखाता है, और उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है जिनके बारे में वो आम इंसान भी नहीं जानते, और उनसे काम लेकर इंतहाई अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ें ईजाद करते हैं। और इसके अलावा उनकी कोशिश होती थी कि मौत के बाद के हालात को जाना जाए। लिहाजा उन्होंने बहुत कोशिशों और हज़ारों अमलियात के बाद इस किताब को तहलीक किया, जिसको हर मरने वाले के साथ रख दिया जाता था, ताकि वो अपनी अगली मंजिल आसानी से तय कर सके। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ अपने वतन फ़लस्तीन वापस आए, तो ये कौम पहले जैसी नहीं रही थी। उनमें फ़िरौन जैसी फ़िरौनियत, सरकशी और शैतानी सफ़ात भी शामिल हो चुकी थी। फ़लस्तीन में आने के बाद जहाँ ये लोग बहुत सी नाफरमानियों और गुनाहों में गर्क हो गए, वहीं उन्हीं में कुछ लोग जादू और शैतानी अमलियात में भी मिस्री जादूगर की तरह मशहूर रहे, जबकि महसूस अदाद, इशारे और अलामात इसकी रसूमात में बहुत अहमियत रखती हैं। इन लोगों ने इस इल्म को मिस्रियों से भी ज़्यादा तरक्की दे दी थी, और वो इस इल्म से दुश्मनों और मुखालफों को नुकसान पहुंचाया करते थे। और जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अजीम बादशाहत हासिल की, तो इन लोगों ने कौम को वर्गलाना शुरू कर दिया कि नाउज़ बिल्ला के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जादुई ताकतें हैं, और इस वजह से उनको जिन्नात पे हुक्मरानी हासिल है। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद कबाला जादू को रूहानियत का दर्जा दे दिया गया, और जादुई किताबों को हैकले सुलेमानी में मुक़द्दस किताबों का दर्जा देकर रखा जाने लगा, जिनमें द बुक ऑफ डेथ को खास अहमियत हासिल थी। और चूंकि इसको बहुत मोतबर और कब्र की साथी किताब समझा जाता था, लिहाजा ये किताब सबसे ऊंची जगह पर बरजमान हो गई। जबकि आज भी मिस्र के कुछ फ़िरके इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये किताब उनके मरने के बाद मददगार साबित होगी। लिहाजा आज भी कहीं ना कहीं बाज़ लोगों को इस किताब के साथ दफनाया जाता है। दोस्तों, अब अगर दीन इस्लाम की रोशनी में मौत के बाद के हालात जानने की कोशिश करें, तो कुरान और हदीस की रोशनी में हर मुसलमान का यकीन और अकीदा है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब दुनिया का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे टूट फूट का शिकार हो जाएंगे, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में आने वाले तमाम जिन्नों इंस को अल्लाह ताला के दरबार में ऐसी हालत में हाजिर किया जाएगा कि हर किसी को अपने नफ्स की फ़िक्र होगी और अपनी ज़ात की फ़िक्र होगी कि उसका नामा माल किस हाथ में दिया जाए। उसके बाद में उनको दुनियावी अमाल की जज़ा या सज़ा सुना दी जाएगी। इस दिन को यौमुल क़यामा कहा जाता है। कुरान पाक में इसी दिन की सख्ती और होलनाकी को बयान करते हुए कहा गया है कि क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। कुरान करीम में 70 जगह पर यौमुल क़यामा का लफ्ज़ वारद हुआ है। ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं और ईसाइयों का भी ये अकीदा है कि एक दिन दुनिया की सारी नकलो हरकत ख़त्म हो जाएगी, और इंसानी अक्ल का भी ये तकाजा है कि इस कायनात के वजूद का कोई अहम मकसद तो ज़रूर होना चाहिए, और अशरफुल मखलूक़ात को अपने किए गए अमाल की जज़ा या सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपकी राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।